So, talking about food labels, I don't know how many people actually look at a label on a food. जैसे हम ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो फूड लेबल हम उठा के कभी पैकेजिंग को मोड़ के पीछे मुड़ा के देखते हैं या नहीं देखते हैं, आई डोंट नो, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल to help you decide which food is nutritious and which food you should be check which you should be buying. So फूड लेबल से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि वो फूड के अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं दे आर जनरली लिस्टेड इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, माने कि सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी में वो इंग्रेडिएंट यूज किया हुआ है वो प्रोडक्ट में वो सबसे पहला इंग्रेडिएंट रहेगा, and then the one that is the smallest amount is the last ingredient. So it is listed in a descending order. It helps you choose products with nutrients that are of interest to you. So जैसे आप अगर हाई प्रोटीन वाली चीज लेना चाहते हैं तो दो प्रोडक्ट को कंपेयर करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसमें प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा है। वैसे ही कई लोग आयरन ज्यादा खाना चाहते हैं तो आप दो प्रोडक्ट को या तीन प्रोडक्ट को कंपेयर करके जिसमें ज्यादा आयरन है वो आप ले सकते हैं। Helps you compare and make informed choices about healthy and safe foods. So जैसे मैंने बताया अगर आपको लो सोडियम वाली या लो कोलेस्ट्रॉल वाली या लो फैट वाली चीजें चाहिए होती है तो आप वो कंपेयर करके ले सकते हैं। और एक चीज बतानी है इसमें, जो फूड लेवल पे जो परसेंटेजेस हमने यहाँ पे देखे हैं वो परसेंटेजेस बोलते हैं परसेंट डेली वैल्यू और परसेंट डीवी। सो अगर आपको 5% या कम अगर वो परसेंट डेली वैल्यू उस पे लिखी गई है इसका मतलब उसमें वो न्यूट्रिएंट का अमाउंट कम है। अगर 15% या ज्यादा है इसका मतलब वो फूड में उस इंग्रेडिएंट का और उस न्यूट्रिएंट का अमाउंट ज्यादा है। सो से फॉर एग्जांपल इस छोटे से पिक्चर में आपको मैं नेक्स्ट पिक्चर में बताती हूँ। यहाँ पर आप अगर सोडियम देखें तो ये वाली प्रोडक्ट वन में सोडियम है 14% और ये वाली इसमें हम देखेंगे सोडियम है 8%। सो इट इज लेसर, द सेकंड प्रोडक्ट इज बेटर इन टर्म्स ऑफ सोडियम। So how do you recognize if you're hungry or if you're full? Be mindful. Ask yourself if you're really hungry. जैसे मैंने बताया फूड और मूड हाथ हाथ में जाते हैं। अगर if you're feeling low, if you're feeling stressed, you tend to overeat. So be mindful whether you are really hungry or not. Ask yourself that question first. Be aware that emotional eating can influence your food and eating choices. Give your body time to digest immediately. Don't try and get another thing to eat. Pay attention to feeling of fullness before deciding to have second portions. हमारे ब्रेन को एटलीस्ट 20 मिनट्स लगती है for it to recognize whether we are full or not. Eat slowly and remember that you may be eating because food is available. भूख नहीं भी लगी हो लेकिन खाना सामने नजर के सामने है तो हम कई बार भूख के बिना भी खा लेते हैं। It is always better to be mindful of what we are eating. So here are some tips about how to eat healthy. प्लान योर मील्स एंड स्नैक्स अहेड अ टाइम। अगर पहले से हमने डिसाइड कर लिया है कि कल क्या बनाना है खाने में और स्नैक में तो हम उसकी प्रेपरेशन करके ऑलरेडी उसकी तरफ हमारा खाने बनाने का प्लानिंग बना सकते हैं। चूज लेस प्रोसेस फूड्स। जहां तक बन सके पैकेजेस में से जो या स्टोर्स में से हम जो फूड्स लाते हैं बने तब तक नहीं यूज करना चाहिए। घर में से बची हुई जो लेफ्ट ओवर्स हैं वो यूज कीजिए। जैसे अगर आपके घर पे चिकन आपने बना के रखी हुई है तो उसका बची हुई चिकन है तो उसको यूज करके आप डेली मीट के बजाय आप उसको यूज करके सैंडविचेस बना सकते हैं या उसको पास्ता में डाल सकते हैं। Steel cut oats are better instead of the instant oats because they've got more fiber and less amount of sugar in them. Make homemade versions of your favorite foods. Everybody is working from home, so if you have more time you can make your own favorite foods at home rather than buying it or getting it delivered. Make your own frozen dinners. जैसे सैटरडे संडे को अगर आपके पास टाइम है आपने ज्यादा खाना बना लिया है तो उसको फ्रीज कर सकते हैं पोर्शंस में ताकि वीकडे में आपको अगर खाना बनाने का टाइम नहीं मिले, आप मसरूफ हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो आप वो फ्रोजन फूड निकाल के उसको माइक्रोवेव में गर्म करके मील्स रेडी कर सकते हैं। And stock your kitchen or your pantry with healthy snacks. So healthy snacks कौन से कहे जाते हैं, ये दूसरा सवाल आता है। Hard boiled eggs, they stay well in a fridge for at least 3 or 4 days to a week.
फ्रेश और कैन्ड फूड्स अपने फ्रिज में रखें। होममेड मफिन्स बना सकते हैं या ग्रानोला बार्स अपने खुद से बना सकते हैं घर में। For when you're hungry, you want a quick bite of something. You can have roasted चना या roasted मखाना है या nuts है, almonds है, cashews है, pumpkin या sunflower seeds, ये भी healthy snacks गिने जाते हैं। वेजिटेबल्स जैसे आप सब्जियां बना रहे हैं, जैसे आप कैप्सिकम वगैरह अगर आपने आपके खाने में खाना बनाने में यूज किए, तो थोड़ी और काट के साइड पे रख दीजिए। थोड़ी सी सेलरी है, कैरेट्स है, पेपर्स है, वो सब साइड पे रख के फ्रिज में रख दीजिए। यूज लोअर फैट योगर्ट्स एज टॉपिंग्स। आपने उसके ऊपर बेरीज डाल सकते हैं, कुछ आमंड्स वगैरह डाल सकते हैं, वॉलनट्स नट्स डाल के योगर्ट पारफे जैसा खुद बना सकते हैं घर में यूजिंग लोअर फैट योगर्ट। एंड लोअर फैट चीज एंड होल ग्रेन क्रैकर्स है, उसके ऊपर कुछ ककड़ी डाल के या चेरी टमेटोज डाल के वो भी अच्छी तरह से स्नैक की तरह यूज कर सकते हैं। ये थोड़े से हेल्थी स्नैक्स की मैंने पिक्चर्स डाले हैं, जो आप आगे से बना के रख सकते हैं या क्विकली, जैसे पोहा है या पॉपकॉर्न है या रोस्टेड चना वगैरह, ये सारे हेल्थी स्नैक्स गिने जाते हैं, एज लॉन्ग एज यू डोंट add too much oil to these foods. So then we go on to what water. Water is very important to us. It transports nutrients in the blood. It regulates body temperature and it gets rid of waste and lubricates joints. You should drink at least about 8 to 10 cups of water every day. Aim for at least about 8 to 10 cups, and 1 cup is about 250 mils. You should avoid sugar sweetened juices. वो सबको avoid करना चाहिए क्योंकि because the sugar आपको उसमें से ज़्यादा मिलती है. Drinking large amount of strong coffee, strong tea, and caffeinated soft drinks या energy drinks, इसमें से fluid हमें मिलता है, लेकिन they are not considered a good source because ये caffeine की वजह से आपको dehydration हो सकता है, and you will actually tend to lose more water because आप ज़्यादा पेशाब करेंगे पीने से, ये caffeinated drink से, और आपके बॉडी में से fluid ज़्यादा लॉस होगा, और साथ साथ में आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न्स है वो भी कैफीन की वजह से अफेक्ट होगी. सो ट्राई एंड अवॉइड having too many cups of coffees and teas or caffeinated drinks through the day. So here are some examples of how you can add flavor to your water. कई बार लोग बोलते हैं हमें पानी पीना अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी टिप्स दी है मैंने. So add fruits and herbs to your hot and cold water for flavor, जैसे कि बेरीज और मिंट डाल दें अपनी पानी के अंदर. ब्लैकबेरीज है, रास्पबेरीज और कुकम्बर काट के डाल सकते हैं. स्ट्रॉबेरीज और फ्रेश तुलसी है या बेसिल है वो डाल सकते हैं पानी के अंदर. चॉप्ड एप्पल्स और सिनेमन स्टिक डाल के उसको फ्लेवर दे सकते हैं. पेयर्स या वनीला, थोड़े से ड्रॉप्स ऑफ वनीला डाल सकते हैं पेयर स्लाइसेस के साथ में, तो that gives a nice flavor to the water instead of adding sugar syrups to it. और ज़्यादा फ्लेवर इसमें से रिलीज करने के लिए हो सके तो बेरीज को क्रश करके डालें, हर्ब्स को अपनी तोड़ के या चॉप करके डाल दीजिए, और फ्रूट्स को कट करके डालें. इफ यू वांट अ लिटिल बिट ऑफ फिज, यू कैन आल्सो यूज कार्बोनेटेड वाटर, या जो आपकी सिंपल सोडा वाटर रहता है वो आप यूज कर सकते हैं उसके अंदर. What should I do if I am COVID positive? It is important to maintain good nutrition and hydration. अगर जैसे ही फ्लू हमें होता है, जैसे फ्लू हमें होता है, वैसे ही हमें कोविड से भूख नहीं लगती है, कभी कभी नौशिया होता है, टेस्ट और स्मेल हमारे, वी लूज द सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, एंड समटाइम्स पीपल फाइंड दैट खाना swallow करने में उनको तकलीफ होती है. So even though you don't have any appetite or you don't have any taste, it's important that you eat and drink regularly to maintain your nutrition. एंड अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डाइट की नीड्स है, जैसे कि अगर आपको डायबिटीज है या हार्ट की कंडीशन है या आपको किडनी की कंडीशन है, और आपकी डाइटिशियन ने या आपके डॉक्टर ने आपको जो डाइट की एडवाइस दी है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू फॉलो दैट. हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ इम्यून बूस्टिंग फूड्स. जिंक जो है हमें नट्स में से मिलता है, सीड्स में से मिलता है, हमें सी फूड्स और ये सारे फूड्स में से जिंक मिलता है, और जिंक जो है इट हेल्प्स इन वुंड हीलिंग, and it helps with also your immune system. Iron is also plays an important role, जो हमें spinach, tofu, white beans, lentils में से मिलता है. Vitamin A मैंने आगे बताया, वैसे it's an important nutrient for immune system. So you get vitamin A from sweet potatoes, carrots, red bell peppers, spinach,
ब्लैक आइस पीस, मैंगोज़, तो जो ऑरेंज कलर के जो वेजिटेबल्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं, उसमें से हमें विटामिन ए मिलता है, विटामिन सी हमें मिलता है, ब्रोकोली, कैंटलूप, केल, ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, टोमेटोज़, गुआवा, लीची, ये सारे विटामिन सी के सोर्सेज़ हैं। एसेंशियली सिट्रस फ्रूट्स में ज़्यादा मिलता है, लेमन में भी होता है विटामिन सी, एंड इट हेल्प्स विथ योर इम्यून सिस्टम। इट आल्सो हेल्प्स इन वुंड हीलिंग। विटामिन ई जो है हमें नट्स और सीड्स में से मिलता है, बीट जर्म में से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एवोकाडो, श्रिम्प्स, ये सारे विटामिन ई के सोर्सेज हैं। एंड विटामिन B6 इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर इम्यूनिटी, और हमारे हीमोग्लोबिन बनाने में विटामिन B6 इज इम्पोर्टेंट, एंड यू गेट दैट फ्रॉम ग्रीन वेजिटेबल्स, चिकपीस, कोल्ड वाटर फिश जैसे कि टूना और सैमन में से हमें विटामिन B6 मिलता है। So since we are in a pandemic situation and a lot of people unfortunately have lost their work, or have got very reduced income, मैंने सोचा ये एक दो चीजें थोड़ी चीजें इस पे भी कहा जाए, which is healthy eating on a budget. So when you're on a budget, make sure आप grocery list बनाएं और वो stick grocery list के हिसाब से ही अपनी grocery करें. Limit or avoid any impulse buying. फ्लायर्स चेक करें, कूपन्स है, मोबाइल ऐप्स है वगैरह जो अवेलेबल हैं, उसमें से डील्स देखें और अपनी लिस्ट पे जो चीज़ें हैं, वो डील्स के हिसाब से बाय करें। लुक फॉर रिड्यूस्ड प्राइसेस, कई बार जो फूड्स एक्सपायर होने वाले होते हैं थोड़े दिनों में, उनकी प्राइस रिड्यूस की जाती है, या तो कई बार उनके शेप सही नहीं होते हैं, इसलिए वो क्लियर आउट पे रख दिए जाते हैं, बट दे आर स्टिल रियली हेल्थी, यू कैन डेफिनेटली यूज देम टू कीप यू ऑन बजट। कंपेयर प्राइसेस, फ्लायर के प्राइसेस कंपेयर करें, जो स्टोर्स आपको प्राइस मैच की ऑफर देते हैं वहां पे प्राइस मैच करवा के आप सेल की आइटम्स ले सकते हैं। जेनेरिक वर्सेस चीपर वर्सेस द ब्रांड नेम प्रोडक्ट्स, माने आप अगर नो नेम ब्रांड या लाइफ ब्रांड या कोई भी दूसरी कोई कंपनी की अपनी ब्रांड की चीज लेंगे, वो ब्रांड नेम से सस्ती रहती है। एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ द सेल प्रोडक्ट्स बाय फ्रीजिंग इट, अगर आपने बल्क में कोई चीज ली है क्योंकि वो सेल पे थी, तो ये उनको आप फ्रीज करके उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। स्कैन डिफरेंट शेल्फ, ये हम जैसे स्टोर में जाते हैं तो जनरली हमारे आई लेवल पे जो शेल्फ्स रहती है उसमें हम ज्यादातर चीजें चूज करते होते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे के शेल्फ्स पे देखना भी जरूरी होता है, क्योंकि वहां पे भी आपको अच्छी चीजें मिल जाती है। और जनरली जो आई लेवल पे जो रहती है चीजें, कंपनीज जो है वो ज्यादा स्टोर ओनर्स को पैसे देती हैं उनकी प्रोडक्ट्स को आई लेवल पे डिस्प्ले करने के लिए। So you may find other versions of the same foods on a higher or a lower shelf. Stock up on canned goods and staples which are on sale. Make sure that they are low in sodium और उसमें added salt ना हो और added sugar ना हो. Buying food in bulk, be careful not to buy more than you need. कई बार हम इतनी ज्यादा ले लेते हैं चीज कि कई बार वो चीज फेंकने में जाती है. So make sure you're not buying more than what you need. Seasonal vegetables, season में जो vegetables और fruits होते हैं, they are less expensive and they should be the choice for your groceries. लेकिन अगर आप सीजन के बाहर की चीज अगर लेना चाहते हैं तो फ्रोजन और कैंड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी they are equally healthy as long as they are low sodium and low in sugar. Beans, lentils and other legumes are also very good sources of protein in our food. So that brings me to the end of the presentation. यहाँ पे मैंने थोड़ी वेबसाइट्स इंक्लूड की है, इंफॉर्मेशन दी है आपको, अगर और एक्स्ट्रा डाइट के बारे में या एक्सरसाइज के बारे में जानना हो तो ये फिजिकल एक्टिविटी टिप्स ओल्डर 65 एंड ओल्डर पीपल के लिए है यहाँ पे, दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। साथ साथ में आपको अगर कोरोना वायरस और डाइट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी यहाँ पे WHO की वेबसाइट मैंने इंक्लूड की है, जो आप उसको क्लिक करके और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर किसी को डायबिटीज है और डायबिटीज और कोरोना वायरस या कोविड-19 के बारे में आपको जानना है तो जो लास्ट लिंक है दैट इज फ्रॉम diabetes.ca, वो आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन जो मैंने शायद यहाँ पे नहीं इंक्लूड की हो वो आपको उसमें से और मिल सकती है। Thank you very much for being so patient and for listening to the presentation.